I think she is a great teacher. I think she likes me. I think she can do anything. I think they will win. अरे ये तुमने बार बार आई थिंक का रट क्या लगा के रखा है? एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर एक ही फ्रेज को बार बार रिपीट नहीं करता। इससे समझ में आता है कि तुम एकदम नॉर्मल इंग्लिश बोलते हो, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा नहीं है। तो इसकी जगह क्या बोलूं? और भी बहुत सारे फ्रेज है जिन्हें हम आई थिंक की जगह यूज कर सकते हैं। हाँ सच? तो मुझे भी बताओ फिर। चलो बताता हूं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम सीखेंगे ऑल्टरनेटिव्स ऑफ आई थिंक के सिनोनिम्स। क्योंकि आई थिंक एक ऐसा फ्रेज है जिसका यूज हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में काफी होता है। I think he is doing something. I think the weather is amazing. I think she would be cooking. And I think. क्या आपको पता है जब हम किसी एक ही फ्रेज या किसी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो ये बहुत ही बोरिंग साउंड करता है और बताता है कि हमारा इंग्लिश अच्छा नहीं है। क्योंकि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होते हैं, जो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, वो एक ही फ्रेज या किसी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करते। तो इसलिए अगर आपको भी नेटिव दिखना है, आपको भी अच्छा इंग्लिश बोलना सीखना है, आपको भी कहीं भी अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा ऐसा फ्रेज है जिन्हें हम आई थिंक की जगह यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है आई गेस। आई थिंक ही इज डूइंग समथिंग। I think the weather is amazing. I think she would be cooking. So instead of I think you can say I guess he is doing something. I guess the weather is amazing. I guess she would be cooking. So ये है आज का हमारा पहला फ्रेज। नेक्स्ट है it seems to be। मतलब ऐसा लगता है। It seems to be it will rain today। ऐसा लगता है आज बारिश होगी। It seems to be that is blue pen। ऐसा लगता है ये नीला पेन है, ना कि I think all the time। I think it will rain today। मुझे लगता है आज बारिश होगी। I think that is blue pen। मुझे लगता है ये नीला पेन है। सो ये है आज का हमारा दूसरा फ्रेज जिसे आप I think की जगह यूज कर सकते हैं। It seems to be। नेक्स्ट है इन माई ओपिनियन। मेरे राय में। आई थिंक शी इज़ एट होम। मुझे लगता है वो घर पे है। आई थिंक ही इज़ राइट। मुझे लगता है वो सही है। आपको इतना क्यों लगता है? इंस्टेड आप बोल सकते हैं इन माई ओपिनियन शी इज़ एट होम। मेरे राय में वो घर पर है। इन माई ओपिनियन ही इज़ राइट। मेरे राय में वो सही है, ना कि हर वक्त मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज है एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो का मतलब होता है जहां तक मैं जानता हूं। इसका भी यूज अब आई थिंक की जगह कर सकते हैं। एज फार एज आई नो दे आर प्लेइंग। जहां तक मैं जानता हूं वो खेल रहे हैं। एज फार एज आई नो ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। जहां तक मैं जानता हूं वो अच्छा इंग्लिश बोलता है। फार बेटर देन रिपीटिंग आई थिंक ऑल द टाइम। आई थिंक दे आर प्लेइंग। आई थिंक ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। तो अगला फ्रेज है आई कंसिडर। मतलब मैं समझता हूं। अब आप समझते हो या आपको लगता है, बात एक ही है, लेकिन जब आपके पास वैरायटीज ऑफ फ्रेज होता है तब आपका इंग्लिश बोलना अलग ही साउंड करता है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू मी, आई फील का भी यूज आप आई थिंक की जगह कर सकते हैं। और कभी कभी हम क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज़ पर यकीन होता है, भरोसा होता है, तब भी हम आई थिंक का यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई फ्रेज नहीं होता जिससे हम आई थिंक को रिप्लेस कर सके। जैसे आई थिंक आई मेड अ राइट डिसीजन। आई थिंक आई मेड अ राइट डिसीजन मीन्स वेरी नॉर्मल। आपको 50 से 60% यकीन है कि आपने सही फैसला लिया। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई थिंक यू कैन यूज आई एम श्योर। आई एम श्योर आई मेड अ राइट डिसीजन मीन्स आपको 80 से 90% यकीन है कि आपने सही फैसला लिया। और अगर आप बोलते हो आई एम एब्सोल्युटली श्योर, दैट मीन्स आपको 100% यकीन है कि आपने एकदम सही फैसला लिया। ये आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है। तो नेक्स्ट फ्रेज है नो डाउट। कोई शक नहीं। नो डाउट ही विल विन। कोई शक नहीं वो जीतेगा। जब आप किसी को चेयर कर रहे हैं और आप बोलते हो आई थिंक ही विल विन, ऐसा लगता है जैसे आप झूठ बोल रहे हैं। अगर चेयर करना ही है तो खुल के करो, नो डाउट ही विल विन। आई एम श्योर ही विल विन, ना कि आई थिंक ही विल विन। तो नेक्स्ट फ्रेज है आई एम सर्टेन। अगेन अगर आप किसी को चेयर कर रहे हैं, किसी को हेल्प कर रहे हैं और आप बोलते हो आई थिंक यू कैन डू इट, दैट मीन्स यू आर सपोर्टिंग 50 to 60%।
आई एम सर्टेन यू कैन डू इट, मतलब आप जेन्युइनली फील करा रहे कि आप उसके साथ हैं, आपको उस पर यकीन है। तो इतने सारे फ्रेजेस हैं जिसे आप आई थिंक की जगह यूज कर सकते हैं। तो अब से इन फ्रेजेस का यूज करें ताकि आप नेटिव दिखें, आपके इंग्लिश का लेवल यहां से यहां तक पहुंच जाए, ना कि ऑल द टाइम आई थिंक आई थिंक आई थिंक। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले सभी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।